सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू चैनल आर्टिस्ट ब्लॉगर। ये एक चैनल है जिस पे आप पॉडकास्ट और बहुत सारी एक्टिविटीज देखेंगे एक आर्टिस्ट का। ये पॉडकास्ट शूट करने का, ये पॉडकास्ट का सीरीज स्टार्ट करने का प्राइम मोटिव है एक आर्टिस्ट का लाइफ को दिखाना। एक आर्टिस्ट को क्या स्ट्रगल होता है सिंस द बिगिनिंग, उसकी ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको सोशली क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसका कूल लाइफ, ओ माय गॉड, वो जरूर दिखाना है। बहुत ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट रहने वाले हैं। बहुत सारे फ्यूचर में आर्टिस्ट आएंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आज मेरे पास जो आर्टिस्ट हैं, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बहुत पुराने टाइम से मैं इन्हें जानता हूं। ही इज अ टैटू आर्टिस्ट एंड ही इज नन अनदर देन दानिश। सो दानिश, हाउ आर यू? फाइन सर। मैंने सुना आप थोड़े से नर्वस थे जब आप इस पॉडकास्ट के लिए मैंने आपको इनवाइट किया। आई सपोज यू आर लिटिल कैमरा शाय। यस, मैं कभी मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाया। मुझे काफी लोग बोलते हैं बट मुझे आज कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैंने देखा आपने मोटो व्लॉगिंग भी शुरू करी थी, तो वो खैर अलग चैप्टर है, उसके बारे में भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट के बाद आपका कैमरा शाय वाला जो फैक्टर है ना, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लाइक यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन फेसिंग कैमराज। मैंने भी जब अपना जर्नी शुरू किया था, मेरा दूसरा चैनल है एक लेजी पियर्सर और एक टैटू स्फेयर के नाम से। आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो उसमें उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था कभी भी, और मैं बहुत ज्यादा शाय था। अभी मैं जितना फ्लो से बोल पाता हूं, मैं तब उतना नहीं बोल पाता था। धीरे धीरे आता है ये सब, आपको भी आ जाएगा, डोंट वरी। बट एक बार शुरू करोगे ना, यू विल बी लाइक अमेजिंग एट यूट्यूब। दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे फर्स्ट आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। वो तो आपको बुलाना ही था, यू आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड। और थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल के मेरे पास आए। इतना आपका टाइट स्केड्यूल रहता है और आप अभी जो पोजीशन होल्ड कर रहे हो, यू आर एट अ वेरी सीनियर पोजीशन। पूरा स्टूडियो आप मैनेज करते हो, तो उसमें टाइम निकालना, आई कैन अंडरस्टैंड, वो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। दानिश, आप शुरू से बताओ, लाइक अभी पहले तो आपको टैटू करते करते कितना टाइम हो गया? मेरे को 11 इयर्स हो गए हैं। 12th में 12th इयर्स होने वाले हैं। 11 years is a like huge experience, काफी अच्छा experience. So anybody coming for tattoo to you is in safe hands, we can say. Yeah, मैंने सीखा है अपने, जहाँ से मैंने सीखा वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई। Alright. हमें आप बिगिनिंग से बताओ, शुरू से, लाइक आप कहाँ पे बर्थ हुआ, आपका पढ़ाई कहाँ पे हुआ, आपका बचपन कैसा था? बचपन ठीक था, अच्छा था। मैं दिल्ली में ही मेरा बर्थ हुआ, विकासपुरी। एंड मैं वहीं विकासपुरी में ही स्कूल था मेरा। स्कूलिंग अच्छी थी, बीच में थोड़ा सा तो ऐसे रहते हैं कि कोई नहीं भूल सकता, वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। यस। बट मेरा स्कूल टाइम भी ऐसा था कि मैं स्कूल टाइम में भी जॉब करता था, उस टाइम भी था। अच्छा। थोड़ा घर से अच्छा नहीं था, बट मैं उस टाइम ये नहीं पता था कि ये भी मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ आगे जाके कैसी होती है। मुझे ये एक्सेप्ट था। आपका तब कोई विजन नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, कैसे? कोई दिक्कत नहीं, स्कूल लाइफ में किसी का भी विजन नहीं होता, आप कोई अलग नहीं हो। मेरा भी विजन नहीं था, और जो लोग ये सब वीडियो देख रहे हैं तो शायद स्कूल लाइफ में तो किसी का विजन नहीं होता, सब रोजाना चेंज होते हैं। आज मेरे को आर्मी में जाना है, कल एयरफोर्स में जाना है, कल डॉक्टर बनना है, परसों इंजीनियर बनना है, वो होता है। आप स्कूल लाइफ से ही आप अर्निंग शुरू कर दिया था आपने? हाँ, मैं 7th क्लास से पार्ट टाइम जॉब करता था। क्या जॉब करते थे? मैं एक केमिस्ट शॉप पे था। केमिस्ट शॉप पे आप थे? या अरे बाप रे। शाम को 6 बजे से रात को 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक होता था मैं वहां पे। अच्छा। तो मैंने भी वहां पे बहुत एक्सपीरियंस किया, फिर और भी जॉब्स की मैंने, अच्छा। तो 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी, फिर उसमें फुल टाइम जॉब किया मैंने। सीखा, बट ठीक, अच्छा था। हमने सुना आपने पिज्जा हट में भी काम किया काफी टाइम? हाँ, मैंने पिज्जा हट में जॉब की है जब मेरा 12th क्लियर हो गया था। फर्स्ट जॉब तो मैं था एक रिलायंस फ्रेश मार्ट, रिलायंस। वो आपका फुल टाइम जॉब था फिर? हाँ, वो भी फुल टाइम था। तो आपने स्कूलिंग वगैरह क्लियर कर लिया था तब? या बट मैं
आफ्टर 12 के बाद मैं कॉल सेंटर भी गया था। अच्छा। सो उसमें क्या था, मेरे को रेस्ट नहीं मिलता था। मुझे सुबह 4 बजे कैब होती थी और फिर उसके बाद शाम को आओ, थक जाओ, सो जाओ, फिर सुबह 4 बजे उठो। तो मैंने वो स्किप कर दिया, वो छोड़ दिया। देन उसके बाद फिर मेरे को ऐसी जॉब लेस था, तो मेरे को किसी नोन ने बोला कि वहां पे इंटरव्यू समथिंग ऐसे है, क्योंकि मैं 12th के बाद तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे कहीं पे लग जाऊं जो भी है। सो मैंने मतलब फर्स्ट जॉब ज्वाइन की रिलायंस वगैरह, तो वहां पे थोड़ी सी मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया था। मैं गुस्से वाला था क्योंकि मुझे पसंद शॉर्ट नहीं है। टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, मतलब कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं नहीं होने दूंगा उस चीज को। वो था एक जोन था भी है, कोई अपने ऊपर गलत क्यों ही होने दे। यस यस। सो उसके बाद नेक्स्ट मैंने मतलब पिज्जा हट ज्वाइन किया। उसके पीछे भी था एक रीजन। सो मैं काफी टाइम था वहां पे। फिर उसके बाद एज एन शिफ्ट मैनेजर भी मैं वहां पे प्रमोट हुआ। अच्छा। सो देन पिज्जा हट में कितना टाइम काम किया आपने? मैंने वहां पे 4 years। 4 साल इज अ लॉन्ग टाइम। यस यस। तो आपका लास्ट जॉब पिज्जा हट पे ही था? हाँ, लास्ट। उसके बाद से फिर आपने जॉब नहीं किया, मतलब एज एन जो इस तरह की जॉब्स होती हैं वो सब आपने छोड़ हाँ, दिया? फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है। तो आप कहाँ पिज्जा हट और कहाँ टैटू आर्टिस्ट, इस तरफ कहाँ से इंटरेस्ट आया आपको? कैसे, लाइक इंस्पिरेशन कहाँ से मिली टैटू? इंस्पिरेशन तो मैं बट स्कूल टाइम, सॉरी मैं बैक जा रहा हूँ। सो मैं स्कूल टाइम से भी थोड़ा ड्राइंग वगैरह करता था। आर्ट में आपका इंटरेस्ट स्कूल टाइम से ही था? यस यस, थोड़ा सा करता था। I've seen a lot of tattoo artists जो स्कूल में स्केच पेन से अपने फ्रेंड्स के ऊपर हाँ, बट मेरा क्या था, मैं सबके बैग खराब करता था। अच्छा, आप बैग्स पे कुछ ड्राइंग वगैरह। और फर्स्ट मतलब ये था कि मैं आई एम द वन कि जिसको भी प्रोजेक्ट फाइल का सबसे फर्स्ट पेज बनवाना है या बनाना है तो मेरा प्रोजेक्ट सारे वो मुझे क्लास के बच्चों के प्रोजेक्ट आप पूरे करते थे, आर्ट वाले। या और इवन की जैसे एग्जाम है उस टाइम क्वेश्चन पेपर के पीछे एक ब्लैंक पेपर होता है ना, तो मैं उसको भरता था आर्ट वर्क से। अगर मेरे को क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहा तो मैं उस टाइम ड्राइंग करने लगता था। एक ट्रू आर्टिस्ट का ना यही कीड़ा होता है। yes. वो जो है शुरू से ही ना कहीं उसके पैर दिख जाते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। yes. ठीक है। आप पेंसिल स्केचिंग वगैरह करते थे या फिर स्केच पेन से स्केचिंग वगैरह करते हाँ, थे? स्केच पेन से ही था। तो आर्ट में तो इंटरेस्ट था आपका, तो टैटू आर्ट ही क्यों? आप पेंटर बन सकते थे। लाइक वो क्या मूवमेंट था जब आपको लगा कि टैटूइंग आर्ट, क्या कहीं पे टैटू बनते हुए देखा था, किसी का टैटू देखा था, उस तरफ इंस्पिरेशन कैसे आया? टैटूज बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा। सो मैं मतलब ग्राफिक डिजाइनर टाइप ऐसा कुछ बनना चाहता था। ठीक है। सो मैं उस जरिए मतलब कि मैं बचपन से सेल्फ मेड हूँ वैसे तो। हाँ। तो मुझे मतलब मैं कभी कि मांगता नहीं ऐसे जल्दी, क्योंकि घर में तो वो चीज प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला ठीक है खुद ही करना है वो चीज। और सबकॉन्शियसली आपको पता चल जाता है कि यार जो करना है ना अपने दम पे करना है, कहीं से कोई हेल्प मिलने वाला नहीं। क्योंकि घर वालों ने भी यही बोला जो करना करो वो चीज थी। तो टैटू में कहाँ से इंटरेस्ट आया? क्या इंस्पिरेशन पॉइंट था जो आपको टैटू की तरफ लेके गया? यस, वही मैं बताता हूँ आपको कि मैंने पहले तो कभी टैटूज बनते हुए नहीं देखे थे। मैंने वहां देखे थे वो जो गोदना टाइप स्ट्रीट वाले जो होती है वो चीज देखा था मैंने, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतने प्रोफेशनल लेवल पे भी बनते हैं ये चीज। सो मुझे यही लगा था कि मशीन्स खरीद लेते हैं, खुद को आर्ट आता है और वो चीज करते हैं, बट इसमें बहुत चीजें हैं, बाद में मुझे पता चला। सो मैं पिज्जा हट में था, ऐसी अपनी शिफ्ट पे था, तो वहां पे थे मेरे फ्रेंड्स। सो मैंने ऐसी टाइम पास करने के लिए वहां पे मार्कर्स थे जिसपे हम इन्वेंट्री वगैरह लेते थे। तो जो मैं स्कूल टाइम में करता आ रहा था वो मैंने अपनी एक फ्रेंड के ऊपर यहाँ पे हाथ पे ऐसी टाइम पास करने के लिए मार्कर से टैटू मतलब एक सिंबल बनाया। सो उसको अच्छा लगा, काफी लोगों को अच्छा लगा। वो घर गई, अगले दिन उसने मुझे बोला कि मैं क्या हुआ? कह रही बात मत करियो। मैं क्यों, क्या हो गया ऐसा? कह रही मेरी पिटाई हुई है घर पे। मैं क्यों? कह रही इसकी वजह से। मैं ऐसा क्या है, इसको धो लेती कि मेरे भाई ने बोला तूने रियल में बनाया ये वो चीज। मतलब कुछ ऐसा था। उनके घर वालों को लगा कि आप रियल टैटू बनवा के आ गए हो। हाँ, वैसा कुछ। तो फिर मैंने एक और फ्रेंड था, उसको मैंने काफी बड़ा बनाया। उसने देखा मुझे, कहता मुझे शादी में जाए। मैंने शादी में कपड़े पहन के जा तो टैटू क्यों बनवाएगा? तो कहता नहीं यार बना दे, अच्छा लगेगा। तो मैंने उसका कुछ डिजाइन किया था। सो वो फ्रंट वहां पे खड़ा था
तो एक कस्टमर आया वहां पे, उसके टैटूज थे काफी। पिज्जा हट की बात कर रहे हो कि जिसके आपके टैटू डाइनिंग में, ठीक है, डाइनिंग में कस्टमर आया या सो उसने उसको, वो खड़ा था क्योंकि हाफ स्लीव्स होती है उसमें, वो खड़ा था, उसने उसको देखा कि उसने बोला ये रियल है, तो वो कहता नहीं, कहता यार ये तो बहुत, किसने बनाया, उसने उससे ये क्वेश्चन किया, तो उसने मुझे बुलाया बैक ऑफिस से कि जिसने बनाया उसको लेके आओ। तो उसने बोला यार तेरे को वो कस्टमर बुला रहे हैं। मतलब क्यों, क्या हो गया ऐसा? ऐसे में तो फट जाती है ना कि क्या कंप्लेंट आ गई, क्या हो गया, यस क्या हो गया, क्योंकि उस टाइम मैं पिज्जा मेकिंग में था उस टाइम, मेरी शिफ्ट उस टाइम। मैं तभी बोल रहा हूँ ना कि क्या कंप्लेंट आ गई, क्या चीज हो गई। मैं डर गया एकदम से, क्या हुआ। तो उसने मुझे बुलाया, कह रहा आपने बनाया? वाला हाँ। तो मैं बोला क्या हो गया सर? कह रहा नहीं यार आपने अच्छा बनाया ये चीज। मैं बोला आपके भी बहुत अच्छे टैटूज बने हुए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे टैटूज देखे थे सामने से, किसी के उस कस्टमर के देखा। तो उसने ना मुझे बोला आप प्लीज आओ, मेरे को उसने वहां बिठाया। कहता है आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। तो कह रहे यार अब आर्ट है, इस स्किल को मतलब बढ़ाओ, सीखो और अच्छे से। तो मैंने बोला मुझे पता नहीं है इस चीज का कि मतलब कैसे, कहाँ से सीखते हैं, जो भी है। मेरे को ये नहीं पता था कि इसका कोर्स वगैरह भी होता है। तो उसने बोला किसी एक आर्टिस्ट है, उनका मुझे रेफरेंस दिया, मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा। मैं फर्स्ट टाइम के फुल बॉडी टैटूज वगैरह देखा मैंने, मैं इंस्पायर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मोमडन हूँ, सो हमारे में अलाउ नहीं होता ये सब चीजें, तो बट मैं उससे इंस्पायर क्यों हुआ कि वो मोमडन था। सो मुझे अच्छा लगा अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, आप जहाँ पे सीखना जा रहे थे, नहीं, उन्होंने जो रेफरेंस दिया था मुझे, जिससे सीखने का आपको रेफरेंस दिया था, वो भी इस्लाम फॉलो करते थे। हाँ, तो ठीक है। तो आपका टर्निंग पॉइंट बेसिकली वो कस्टमर था जिसने आपको बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। वो कस्टमर ने भी शायद उसी बंदे से टैटू कराया था। हाँ, वो उसका फ्रेंड था, ठीक है, जिसने आपको बोला कि वहां पे जाके आप सीख सकते हो। उन्होंने ये भी बोला मेरा रेफरेंस दे देना, वो चीज। अच्छा। तो मैंने पोर्टफोलियो देखा, बहुत मैं इंस्पायर हुआ, अच्छा लगा मुझे। मैंने तो मन में आवाज आती ना, हाँ यही तो मैं करना चाहता था। हाँ, यस, उस टाइम तो ये था, बट अब वही है ना, आई थिंक मुझे लगता है आप काफी इंडियंस जो इंस्पायर हुए 3 इडियट मूवी जो मैंने देखी, तो मुझे एकदम से बूस्ट हुआ कि मैं तो यही करना चाहता हूँ। मेरे अंदर है ये चीज। मैं ये चीज करता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो जॉब करता था, अगर वो जॉब ऐसी थी मेरी कि मैं वहां पे मुझे 14 घंटे देने पड़ते थे। बहुत सारे आर्टिस्ट तो LA इंक, मायामी इंक से बहुत इंस्पायर्ड रहते थे कि ये करना है, ये करना है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि मैं अपने घर में जहाँ था, मेरे हमारे घर में वो उस टाइम केबल वगैरह था जिसपे TLC आता था, मियामी इंक वगैरह उसमें आता, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे, मैं बस सुनता था। अच्छा, सुना था मैंने कि हाँ ऐसे टैटू शो है। वो कभी सामने से आपने वीडियो देखा नहीं? चैनल पे वो ब्रॉडकास्ट होता है? यस, वो सब नहीं देखा, बाद में यूट्यूब वगैरह आया, बट मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया वो चीज। तो यही था, वहां से मेरे को एक टर्निंग पॉइंट मिला, एंड प्लस बूस्ट हुआ, 3 इडियट देखी। आज वो कस्टमर मिलेगा, क्या करोगे? नहीं, मैं थैंक्स बोलूंगा उसको बहुत ज्यादा, कसम से। एंड नहीं, मैं थैंक्स मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, जो मेरे टीम मेंबर्स थे, मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बूस्ट किया, तो ये कर। मैं हट गया था पीछे, क्योंकि मैं उस आर्टिस्ट के पास गया, बहुत हिम्मत करके गया। मैं जब फर्स्ट टाइम एक बंदे को देखा फुल टैटूज है, अच्छा लगा मुझे। उसने बुलाया और मैंने बात की, बट मेरा बजट ही नहीं था वो चीज। क्या अच्छा, अभी आप उस आर्टिस्ट के पास गए, आप वापस आ गए, फिर आपने कैसे और एक्सप्लोर किया कि हाँ मेरे को यही करना है, कैसे कैसे जर्नी आगे बढ़ी? हाँ, फिर उसके बाद था कि इतने पैसे तो है ही नहीं, फिर वही पहले तो नेक्स्ट था, पहले फर्स्ट तो था वो ग्राफिक डिजाइनर, उसके लिए नहीं हो पाया, फिर नेक्स्ट ये था, उसके लिए भी नहीं हो पाया। तो अभी तक जब टैटूइंग का पता चला तो ग्राफिक डिजाइनर का था बनना है, या वो कैंसिल हो चुका? वो भी भूल गया था मैं फिर बाद में। अच्छा, सो ये कैंसिल हो गया था, बट जब मैं टैटू स्टूडियो के आगे, किसी भी टैटू स्टूडियो के आगे गुजरता था, तो मुझे एकदम से वही रिमाइंडर होता था कि नहीं ये चीज करनी है, वो चीज। तो क्योंकि मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी बूस्ट करे, और उसके बीच में क्या हुआ कि मैं स्केचिंग स्टार्ट करने लग गया, पेंसिल स्केचिंग। हाँ, मैं करने लग गया, पिज्जा हट में भी और घर पे भी करने लग गया। तो वो फिर मेरे फ्रेंड्स में उनको दिखाता था कि ये बनाया है,
तो मुझे और बूस्ट करते थे, तू छोड़ ये सब कुछ, तू कर, ट्राई कर। मैं बोला पैसा नहीं है मेरे पास, क्या करूं? तो अपने ब्रदर से भी डिस्कस किया, फैमिली में किया, उन्होंने बोला वही अगेन वही क्वेश्चन, खुद करो। तो यहाँ पे तो पैसे नहीं हुई, अपना देखो जो करना। हाँ, यही डायलॉग था मेरे फादर का। तो मैं बोला ठीक है, मैंने बोल दिया ठीक है मैं करूंगा ये चीज। बट था, चल रहा था, धीरे धीरे होगा होगा होगा। बट फिर एकदम से जो मेरे सर हैं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, वो मतलब वो वहीं आते थे, पिज्जा हट पे ही आते थे वो। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन अगला आपसे यही था कि आप केडी से कैसे मिले, क्या पहला मीटिंग था, कैसे कैसे चीजें गई? यस सो वो वहां पे आते थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था फेस पे टैटू वगैरह वो चीज। तो फिर मैंने देखा यार ये फिर तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई भाई। सबके हाथों पे, पैरों पे, कमर पे, पेट पे टैटू देखे थे, चेहरे पे इस बंदे के देखा है टैटू। तो मैं बहुत मतलब देखा फिर से, और उनका बात करने का तरीका, एक अलग एक्सेंट। तो मुझे लगा ये बंदा ना यहाँ इंडिया से नहीं है, ये बाहर रहता है, ब्रिटिश एक्सेंट। मैंने एक्चुअली केडी को जब सबसे पहली बार कॉल किया था, तो आज का तो पता नहीं, उस टाइम पे आप वोडाफोन कॉलर ट्यून पे अपना आवाज लगा सकते थे। सो मैंने जब कॉल किया तो उनका वही ब्रिटिश एक्सेंट में, वेलकम टू केडीजी टैटूज, वी कैन हेल्प यू विद योर। नहीं, मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम कॉल किया था तो मैं अपनी फ्रेंड को, ये बंदा बोले जा रहे मेरे से, मैं कह रहा हूँ हेलो। हाँ, तो वही एक्चुअली वो इतना हाई फाई वाला चीज था, तो मैंने तो कॉल ही काट दिया था कि भाई गलत जगह कॉल लग गया लगता है। तो फिर दोबारा कॉल किया कि ठीक है देखी जाएगी। तो खैर ये पॉडकास्ट मेरी स्टोरी के बारे में नहीं है, आपके बारे में, आप केडी के बारे में बताइए। यस, सो वहां से मैंने देखा, तो मैंने वहां ये नहीं पूछा कि आप टैटू आर्टिस्ट हैं, मुझे तो एज एन मैं कस्टमर करता था टैटू आर्टिस्ट है क्या? सो हम लोग मतलब हमें एक काम दिया जाता था टेम्पलेट्स बांटने के लिए, फ्री टाइम हो तो टेम्पलेट्स बांटो। टेम्पलेट जो होते हैं, पर्चे। यस, सो वही मेरी फ्रेंड थी साथ में, उसने एकदम से दिखाया भाई टैटू स्टूडियो, और सर की वहां पे हार्ले भी खड़ी थी, तो हम लोग ना फोटो खींच रहे थे वहां पे बाइक पे बैठ के। तो उसने बोला चल आओ यहाँ पे पूछते हैं। मैं बोला नहीं यार रहने दे, फिर वही बात होगी, पैसे तो क्यों पूछे। तो उस दिन हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर से जा रहे थे वहां पे। फिर उस टाइम मेरा एक और फ्रेंड था जो मुझे बूस्ट करता था, एक्चुअली वो इलेक्ट्रीशियन था पिज्जा हट में, बट हम लोग सारे टीम मेंबर फ्रेंड करा। तो मैंने बोला नहीं यार, कह रहा, फिर मैंने उसको बोला चल तू बोलिए तुझे करना है। मैं बोला ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक है चल मैं पूछूंगा। तो क्योंकि मैं पहले भी काफी स्टूडियो जाकर पता कर चुका था। कोई नहीं, वो एक शाई फैक्टर रहता ना कि भाई मेरे में हिम्मत नहीं हो रही, तू पूछियो। हाँ। तो हम गए, एकदम से मैंने अलग ही एनवायरनमेंट देखा, क्योंकि कुछ स्टूडियोज देखे थे वो बहुत हॉरेबल वगैरह, फोटोज अजीबोगरीब एनवायरनमेंट टाइप वैसा। तो टैटू स्टूडियो मेरे माइंड में था ऐसे ही होता है, बहुत डार्क थीम वाले यार। सो मैं वहां गया, सब कुछ अंदर कूल था, मस्त। सो जैसे ही हम अंदर गए तो उन्होंने एकदम से, मतलब कोई होता है ना एकदम से पूछता है हाँ भाई ये वो क्या, उन्होंने एकदम से स्माइल बहुत अच्छे से बोला, एक वेलकमिंग नेचर। एंड मुझे वहां पे वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी। तो ही इज दी वन कि जिसने फर्स्ट टाइम ये पूछा कि टैटू ठीक है आप बैठो, और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली फर्स्ट। मैं वहां कंफर्ट हो गया, वो हम दोनों बैठे थे। तो दोस्त को चल अब तू नहीं पूछेगा मैं पूछूंगा। यस इसको मैंने साइड में ला, तू चुप रहे। मैंने पूछा, सब कुछ बताया उन्होंने, मुझे अच्छा लगा कैसे आपने कुछ किया। तो मैं मतलब एक कोई ऐसा इंसान है जिसने पूछा आपने क्या क्या किया, दिखाओ मेरे को। आपकी बेसिकली वहां पे सही काउंसलिंग हुई, कंसल्टेशन पार्ट वाला जो चीज होता है, मुझे अच्छा लगा। किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। तो हर एक स्टूडियो में क्या होता है, इतने का कोर्स है, ये होता है, ये कराते हैं, वो कराते हैं, इतने साल में ये कर दोगे, वो ये बना लोगे। तो मैंने ये सब चीजें पता थी, बट एक ऐसा बंदा था जिसने मेरी बात सुनी। तो अगेन लास्ट में वही पैसा, फीस। यस, तो मैं ठीक है मैं बताता हूँ आपको। तो वो एक एनवलप मतलब था, ब्रोशर था, उन्होंने दिया था मेरे पास डिटेल्स लिखी होती है वगैरह वगैरह। तो वो मैं उसको बैग में रखता था बहुत संभाल के। मैं कुछ टाइम तक, तो मैं बोला मैं बताऊंगा आपको। तो सर आते रहते थे, मिलते रहते थे, हम पिज्जा लेने, और एक मतलब कभी कभी मिल जाते थे आसपास। तो मैं ना नजर छुपा के भाग जाता था वहां से, कहीं देख के रोक के पूछने वाले क्या सोचा।
हाँ। तो मैं भाग जाता था वहां से कि यार ये क्या जवाब दूं, पैसा तो है ही नहीं, क्या जवाब दूं। तो वहां से फिर से मेरा वो हो गया कि अब पैसे है नहीं, क्या करें, इतने पैसे लाऊं कहां से। मैं किसी को, मेरा फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोलूंगा मुझे इतने पैसे चाहिए, जो भी है तो मैं ना देता हूँ ना लेता हूँ, ऐसी चीज है। क्या फीस कोट करी थी उस टाइम पे? उस टाइम 69,000 थी। 60 नहीं, आई थिंक और कम थी। ठीक है। हाँ, तो उतने भी नहीं थे। 69,000 क्या मैं कहता हूँ, अगर 50,000 भी हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी ऐसे बंदे के लिए अरेंज करना जो कमा रहा है, अपने घर में भी देना है, उसे सेविंग भी करनी है। तो 50,000 40,000 भी आज भी एक बड़ा टास्क होता है। हाँ, वो चीज तो वही अगेन चल रहा था, जिंदगी लाइफ वही चल रही थी। तो एकदम से फिर मैं मिला सर के घर के सामने, क्योंकि वहां से मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि मुझे वहीं पे पिज्जा डिलीवर करना था। तो वो चीज हुई वहां पे। सर ने फिर से पूछा मुझसे, क्योंकि उससे पहले भी पूछ सकते थे आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, वो चीज। फाइनली फिर क्या हुआ? फीस का अरेंजमेंट कैसे हुआ? फीस का अरेंजमेंट तो मेरे पास था नहीं, और उन्होंने बोला एकदम से कि मैं सिखाऊंगा आपको वो चीज। तो उन्होंने लाइक फीस नहीं लिया आपसे? नहीं, मेरे से फीस नहीं ली। Oh my God, that is like so real quality of a real teacher. Yeah. So उन्होंने बेसिकली होता है कुछ ऐसा भी है कि एक जो जज्बा होता है ना सामने स्टूडेंट में, वो देखा होगा, कुछ आपका डेडिकेशन देखा होगा, सो ही डिसाइडेड कि भाई ठीक है इस बंदे से फीस नहीं लेनी। नहीं, बट वो होता है ना कि मैं रात दिन वही चीजें सोचता था बहुत ज्यादा। मैं बात करता था अपने ऊपर वाले से कि यार कुछ तो करो, करना है मुझे ये चीज वो चीज। तो हुआ वहां पे, मैं वो प्लेस भूल नहीं सकता वहां पे, जब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। तो वो चीज हुई, फिर भी मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम एकदम से वो चीज। फिर सर ने मुझे बोला आओ, क्यों नहीं आ रहे हो। फिर मैं गया वहां पे, तो फिर स्टार्ट हुआ मेरा सब कुछ। तब भी फिर मेरी नाइट शिफ्ट हो गई थी, मतलब मैंने करवाई थी मेरा मैं, क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं उस टाइम। मेरा एक मैनेजर था, मैं उस टाइम जॉब छोड़ने के उस पे था, उसने बोला नहीं छोड़ेगा नहीं तू, मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तू दिन में करिए और रात को काम। पहले उधर सॉलिड हो जा। हाँ। जब तेरे को लगता है कि उधर तू अच्छा सॉलिड हो गया है, तेरे को अब जॉब छोड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जॉब छोड़ियो। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है आपकी लाइफ में, राइट पीपल राइट एडवाइस देने वाले होना, तो वो बहुत मैटर करता है। उस टाइम भी मेरे को ना डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग थे, अबे क्या कर लेगा ये, कितने बना लेगा वो बहुत सारे लोग दिखाते हैं। अच्छा, जब केडी ने आपको बोला कि ठीक है आप ज्वाइन करो, फीस नहीं देनी है, आपने घर पे बताया, घर का क्या रिएक्शन था? घर पे उनका नॉर्मल ही था, हाँ ठीक है करो। अच्छा, वो चीज नहीं, जो मर्जी करो यार, हमें मत बताओ। हाँ, अपना देखो जो वो चीज था। हाँ। अच्छा, तो नहीं, बट वो टाइम मैं नहीं भूल सकता कभी भी। तो आपने ट्रेनिंग वगैरह शुरू करा, उसमें ट्रेनिंग कितने टाइम का रहा? ट्रेनिंग वही 5 मंथ्स का कोर्स था, बट मैंने 3 मंथ्स में आई थिंक मैंने कवर कर लिया था। ठीक है, 3 महीने का कोर्स पूरा हुआ। फिर 3 महीने का कोर्स पूरा हुआ, फिर भी मैं पिज्जा हट में ही था। अच्छा, तो मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं मतलब रात को जॉब करता था, सुबह वहां पे आता था, बट मेरा एक टाइम शेड्यूल ऐसा हो गया था, मैं सो नहीं पाता था सही से, क्योंकि मुझे एक और स्टूडेंट मिला था जो वो फाइन आर्ट्स से था। मेरी स्केचिंग उतनी फाइन नहीं थी जितनी वो करता था, बट उसने मुझे हेल्प के लिए बोला। तो उसने बोला मैं आपको सिखाऊंगा, सुबह मेरे रूम पे आ जाया करो, सीख के वो। तो मैं रात को शिफ्ट खत्म करके मैं सुबह सबसे पहले उसके घर जाता था। वहां पे द्वारका, आप एयरपोर्ट के पास कोई एक है सोसाइटी, वहां पे मतलब बहुत दूर था वो। तो मैं पहले वहां जाता था, उसको उठाता था, वो मतलब मैं उठाने वाला उसी को था। मॉर्निंग में मैं उठाता था, वो मुझे कुछ एक्सरसाइज देता था, फिर मैं वहां से घर आके फ्रेश होके थोड़ा सा सोता था, फिर मैं दोबारा बैक टू स्टूडियो केडीजी, फिर उसके बाद पिज्जा। तो मेरा एक कुछ टाइम तक चला, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था एक टाइम पे ना, मतलब था मैं रात को सोता भी नहीं था, मेरे को बोलते थे कि सो जा मैं, बट स्केचिंग करता रहता था क्योंकि मुझे वो चीज करनी थी। तो आपका कोर्स खत्म हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, सब चीज हो गया, उसके बाद मैंने मुझे फर्स्ट जॉब मिली एक जगह पीतमपुरा में, टैटू स्टूडियो में। यस, टैटू स्टूडियो में। अभी तक समझ में आ गया था, विजन बन गया था कि हाँ टैटू आर्टिस्ट बनना है, टैटूइंग ही करनी है। या ठीक है, तो जब आपको
कोर्स कंप्लीट हो गया था तब तक भी आपने पिज्जा हट पे जॉब नहीं छोड़ी थी? हाँ, नहीं छोड़ी थी, बट एक टाइम पे वही है ना, दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, तो मुझे तो इसी पार जाना था। तो मैंने घर पे फाइनेंशियली इतना नहीं था, मेरी सैलरी पे थोड़ा सा डिपेंडेंट थी फैमिली, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने घर पे बोल दिया कि मैं अभी जॉब, मैंने अपने ब्रदर को भी बिठा के सबको बोला कि मैं कुछ टाइम तक पैसे नहीं दे पाऊंगा घर में, क्योंकि मैं अब ये इस पे स्टेप उठा रहा हूँ और मैं ये चीज, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि ठीक है तू कर, उसने सपोर्ट किया मुझे। तो कुछ टाइम तक तो ऐसी डग चल रहा था सब कुछ। वहां पे मैंने जॉब की, वहां भी ठीक नहीं था क्योंकि न्यू बिजनेस था और वो थोड़ा सही से नहीं चला पा रहे थे, जो भी है मतलब ठीक था। फिर उसके बाद अगेन दूसरी जॉब, फिर दूसरे टैटू स्टूडियो में। हाँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मेरठ जाने की। अच्छा। दिल्ली से मेरठ मैं डेली अप डाउन करता था। ओह या ठीक। 5 hours ट्रैवल, मतलब डेली मेरे को करना होता था। 2 घंटा 2.5 घंटा एक तरफ का लगता है। हाँ, बट मेरे माइंड में था मुझे टैटूज करने हैं, मुझे वहां जाना है, मुझे काम मिलेगा, कुछ भी हो जाए करना टैटू ही है। यस, वहां पे काम मिलेगा मुझे। तो वहां जाता था, फिर आता था, वही चल रहा था। फिर एकदम से एक और टर्निंग पॉइंट आया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे केडीज में, क्योंकि केडी का आपके पास कॉल आया कि मेरे स्टूडियो में वर्क करो? नहीं, वर्क हम तो डेली मिलते थे, मैं डेली, मतलब डेली हमारी बात होती थी, सब कुछ ऐसा छुट्टी। हाँ, केडी सर से, और मैं जिस सर की जो टीम थी उस टाइम, हम सब फ्रेंडली वे में थे, वो चीजें तो चल रहा था। तो कुछ मेरे साथ भी एक फैमिली ट्रेजेडी हुई थी, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था एकदम से। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उस टाइम, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो आपने टैटू भी कराया आपके फादर का पोर्ट्रेट? यस मास्टर जी। यस मास्टर जी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर गुड़गांव में सर ने बोला मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे खोलूं, तो संभालेगा वो चीज? तो मैं बोला हाँ। तो फिर वहां पे ज्वाइन किया, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई केडीज में। तो इससे बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी कुछ थी नहीं कि जहां से टैटूइंग सीखी वहीं से कॉल आ गया ज्वाइन करने के लिए? यस नहीं, बट था एक टाइम पे, मैंने बोला मुझे करना है, यहीं पे काम करना है, वो चीज केडीजी पे। सो अभी जब आपने केडीजी में शुरू किया, देखो जब आप आर्टिस्ट बनते हो नए नए, आप धीरे धीरे पॉलिश होते हो सब, तो आपने जैसे बताया कि आप इन टच थे विद केडी, तो ऑब्वियसली वो अपडेटेड रहते थे आपके साथ कि भाई क्या आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, किस तरह का काम आप डिलीवर कर रहे हो। ऑब्वियसली जब आप किसी एक टैटू स्टूडियो पे जॉब करते हो तो वो बड़ा स्क्रीनिंग होता है, आर्टिस्ट आपका देखता है, स्टूडियो ओनर आपको देखता है कि भाई क्या काम डिलीवर कर रहे हो, क्या चीज है, उसके बाद ही ऑब्वियसली आपको क्या होगा। तो वहां से मेन आपका जर्नी शुरू हुआ केडीजी के, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, वहां से सब चीजें, सब कुछ वहां से फिर स्टार्ट हुआ, मतलब एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहां से आपको एक पैसा कमाना वाला चीज शुरू हुआ। वो जर्नी के बारे में बताइए, क्या क्या अचीव किया, लाइक जब पैसा ज्यादा आने लगता है ना, तो क्या क्या जिंदगी की मुश्किलें हल होने लग गई? ओके, सो फर्स्ट तो ये था कि धीरे धीरे काम कर रहे थे, और ऐसे मैं मतलब हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, हमारे स्टूडियो का एनवायरनमेंट मतलब अच्छा था। मेहनत करो एंड एंजॉय करो, स्टूडियो में फ्रेंडली रहो, मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो। मैंने ये सब चीजें सीखी, एंड अब मेरे जो मेंटर सर केडी सर है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत चीजें सीखी मैंने। लाइफ मतलब मैंने फर्स्ट जो कदम रखा था, मैंने लाइफ कैसे चलती है, कैसे जीना है, क्या करना है, वो चीज वो मैंने सीखा। मैंने बहुत फेसेस भी देखे उस टाइम, कैसे फेस करना है, वो चीज मैंने सीखी। हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड प्रॉब्लम्स, वो चीजें। बट हाँ, मैंने ये उस दिन ये सीख लिया आके कि पॉजिटिव रहना है, वैसे वाइब्स। अच्छा, यू स्पीक अ वेरी गुड पंजाबी, वो सब कैसे आया? पंजाबी मेरे स्कूल फ्रेंड थे सारे। अब रजौरी में रहते तो रजौरी इज मेनली? नहीं, रजौरी नहीं, मैं विकासपुरी रहता था। विकासपुरी रहते थे, मगर आपका वर्क एरिया जितना भी था वो पिज्जा हट, रजौरी गार्डन? नहीं, बट मेरे क्लासमेट सारे पंजाबी थे। अच्छा, तो पंजाबी का मेरे साथ तो ये है कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बोलनी नहीं आती है। नहीं, मैं बोल लेता हूँ, बट इतना फ्लुएंसी नहीं है, मतलब ठीक है। सो दानिश, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टैटूइंग होता है, वेक्टर हो गया, ट्राइबल हो गया, रियलिज्म हो गया, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है करना?
मुझे डिटेल वर्क अच्छा लगता है। डिटेल में पोर्ट्रेट्स भी होते हैं, काफी चीजें होती है, रियलिज्म यस, बट मुझे एनिमल्स डिटेल्स बहुत पसंद है। एनिमल फिगर्स या टैटू करना वो ज्यादा मुझे, टैटू जो है एनिमल्स का, डॉग्स का, हाँ यस, वो वैसे आपका ज्यादा पसंद? जंगल थीम, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत वो है, एटलीस्ट मैं काफी बार जाता ही रहता हूँ। या ट्रैवलिंग मैंने देखा, आपका मोटो व्लॉगिंग वगैरह आप करते हो, Yes. उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। विजन क्या है आगे, और क्या करना चाहते हो टैटूइंग में? लाइक क्या आपके गोल हैं, क्या चीजें अचीव करना आपको लगता है अभी बाकी रहा है? ऑब्वियसली देखो पैसा कमाना तो है ही ऑब्वियसली, तो और क्या लेवल जो है लेवल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर आर्टिस्ट ना, सो सीखना तो कभी बंद नहीं करना, लर्निंग कभी बंद नहीं होती, तो गोल भी मतलब बढ़ता ही जाएगा, वो चीज है। आप कलर रियलिज्म की तरफ भी बढ़ना चाहते हो? कलर्स हाँ यस करना है, मैं वो सीख रहे हैं हम अभी। स्पेशलिटी क्या बनाओगे? जैसे एक हर आर्टिस्ट का स्पेशलिटी होता है ना, कि मेरा ये स्पेशलिटी है, मेरा ये स्पेशलिटी है, वही एक्सपर्टीज लेवल जो होता है। यस, रियलिज्म ब्लैक एंड ग्रे, यस ब्लैक एंड ग्रे रियलिज्म, ठीक है। कलर्स में भी जाना है, बट उसके लिए थोड़ा सा और। यू आर दानिश अंसारी, आप इस्लाम फॉलो करते हैं, तो कभी डिस्क्रिमिनेशन भी मतलब देखा है कि कोई आपके पास आके बैठा टैटू कराने के लिए कि मेरे को टैटू करना है, अभी तक उसको आपका नाम नहीं पता, बट जिस मोमेंट में आपको कस्टमर को पता चला कि आपका नाम दानिश अंसारी है, तो उसने टैटू कराने से मना कर दिया हो या कुछ डिस्कम्फर्ट फील करा हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि जो हमारे स्टूडियो का मतलब एनवायरनमेंट एंड स्टूडियो की जो एक रेपुटेशन है, सो वहां पे ऐसे लोग नहीं आते। हाँ, जो आते भी हैं तो मेरे को अपने आर्ट से मतलब है, मैं उनकी बातों पे कभी ध्यान नहीं देता। कभी कुछ फील हुआ है ऐसा कि किसी को डिस्कम्फर्ट? नहीं, कुछ फील नहीं हुआ। वहां बातें होती है ऐसी, क्योंकि मेरे को इग्नोर करने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके मैं अपना काम और अपने विजन को, अपने गोल को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँ। क्योंकि इस्लाम में टैटूज अलाउड नहीं होते हैं, सो आपको खुद को बहुत सारे टैटूज हैं और आप टैटूज कर भी रहे हो, तो मेरा ये पूछना इसलिए था कि भाई एक एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि क्या पता बीइंग अ मुस्लिम आपने कुछ इस तरह का फेस किया हो। नहीं, होती है, बहुत चीजें होती है, मेरी फैमिली में होती है कि मैं अपनी फैमिली में जाता हूं तो मैं फुल स्लीव पहन के जाता हूं, एंड पियर्सिंग जो है वो मैं उतार के जाता हूं, जो कि मुझे हर बार करानी पड़ती है। आपने भी एक बार की है? यस। सो हाँ, ऑब्वियसली आपका फैमिली में भी कई बार होते हैं कि बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं कि भाई हाँ इस्लाम के सारे रूल फॉलो करने हैं, ठीक से फॉलो करने हैं, आपने अगर टैटू कराया तो ये तो बहुत ही गलत कर दिया आपने, कैसे करा सकते हो? नहीं, बहुत होता है, सुनने को मिलता है, बट मैं यहाँ से सुनता यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को क्या करना है, और मैं किसी को नहीं जवाब नहीं दे सकता, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, तो मैं उस चीज को, दुनिया तो बोलेगी जो भी है। मेरी फैमिली हैप्पी है, दैट्स इट। हाँ, शुरू में था, मम्मी ने मतलब फर्स्ट टैटू मैंने कराया था, पहले तो था, डर लग रहा था, फैमिली में बोला था करो, सबके ऊपर खुद मत कराना, मैं लगा अच्छा, बट मेरे को लगा कि अगर मैं ही नहीं कराऊंगा तो मैं टैटू आर्टिस्ट कैसे लगूंगा। अच्छा, अब जब टैटूइंग करते हैं यू गेट एवरी काइंड ऑफ कस्टमर, हर तरह के कस्टमर आते हैं, हर एज ग्रुप के कस्टमर आते हैं, फीमेल्स आती हैं, मेल्स आती हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी फीमेल कस्टमर पे क्रश हुआ? डेली होता है। वो तो लड़के लोग हैं तो डेली होता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर जो हमेशा की यार उस पे बहुत तगड़ा वाला क्रश आया? बहुत सारी हैं। ये तो लड़के लोगों का ना रोज का काम है, वो रोज फिसलते हैं, रोज ऐसा होता है। आपको लाइफ में क्या मोटिवेट करता है? व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? मोटिवेट मैं जिस हाल में हूँ, जिस लेवल पे हूँ, जिस जगह हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो मैं और लोगों को डिमोटिवेट होने का मौका ही नहीं मिलता है यार जी। हाँ, बट ये कभी ये होता है, मैं बुद्धिज्म भी थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, स्पिरिचुअल चीजें बहुत ज्यादा, तो मैंने
देखा वो मास्टर जी का जो टैटू उसमें नीचे जो है यस यस बुद्धिज्म में लिखा है मास्टर जी, तिब्बतन में, या तिब्बतन भी मेरे ख्याल से बुद्धिज्म से का रिलेटेड है कुछ। यस यस। ठीक। सो तो मैं मतलब बहुत चीजें पढ़ी है, तो आप जैसे सोचोगे ना, जैसी वाइब्स क्रिएट करोगे आप, वैसे ही आपके साथ होगा। तो मैं उस चीज को बहुत दूर रखता हूँ, जो कि मैंने अपने बॉस से सीखा है वो चीज। तो मैं उस चीज को अपने पास नहीं रहा, मैं खुद ही अपने आप में मोटिवेट हो जाता हूँ। मेरा जो पर्सनली मानना है, जिसको नहीं करना है ना, उसको कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो दिखा दो, उसे नहीं करना है। यस। और जिसे करना है ना, उसको आप एक भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं दिखाओगे ना, कुछ भी नहीं, वो तब भी कर लेगा। करना है तो वो कर लेगा, खुद ही कर लेगा। ऑल अबाउट वाइब्स। अच्छा, कमिंग टू योर मोटो ब्लॉगिंग, मैंने देखा आपने कुछ मोटो ब्लॉगिंग ट्रैवलिंग वगैरह भी शुरू करी थी, उसका चस्का कहाँ से लगा? उसका चस्का एक मेरा फ्रेंड है। सो आफ्टर स्टूडियो क्या होता था कि वो फिश बहुत अच्छी बनाता है। अच्छा। या बहुत टेस्टी फिश बनाता है, तो मेरे को उस चीज का लालच था। तो हम दोनों पार्टी उसके घर जाते थे खाने? हाँ, मैं उसके घर जाता था। वो मैं ड्रिंक्स लाता था और वो घर पे ड्रिंक्स नहीं, उसके घर पे, वो अलोन रहता है। अच्छा। तो वो ना, मैं वही कह रहा, मैं मम्मी पापा सब साथ में, मतलब बड़ा कूल है यार यहाँ पे। नहीं, हम लोग चिल करते थे बहुत। या सो वो मोटो ब्लॉगिंग देखता था। अच्छा। मैंने कभी देखा नहीं था। मैं बोला यार तू क्या देखता है, बाइक उठा के इधर उधर जाते हैं जो है। तो मैंने फिर देखना स्टार्ट किया उसके साथ, तो मुझे वहां से थोड़ा वो हुआ, ये तो मुझे भी करना है। हाँ, ये तो मुझे भी करना है। एंड तो उसमें बाइक्स उनके पास काफी मतलब हैवी बाइक्स होती है, ऑफ रोड बाइक्स होती है, काफी महंगी बाइक्स होती है। सो मैंने तो मतलब स्कूटी खरीदी थी फर्स्ट टाइम। तो मैं स्कूटी से ही पहाड़ों में निकल गया था। पहला जर्नी आपका कहाँ रहा था? पहला जर्नी हम नैनीताल गए थे, वो मेरा फ्रेंड और हम दोनों रात में निकल गए थे। अच्छा। यस। और सुबह मैंने देखा तभी आपने गोप्रो वगैरह भी खरीदा था अच्छे से। हाँ, फिर धीरे धीरे मैंने वो चीजें ली, गियर्स ली, क्योंकि मेरे बॉस भी राइडर हैं। उनके पास हार्ले थी, तो फिर मैंने उनसे भी सीखा कि गियर्स है मेरे पास स्कूटी, बट मैंने सारे स्कूटी से मतलब नहीं होता है कुछ भी। कंटेंट अच्छा होना चाहिए मोटो ब्लॉगिंग में। यस। आपके पास जरूरी नहीं है 30-40 लाख की बाइक हो, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और कंटेंट से भी ज्यादा मोटो ब्लॉगिंग आप इंजॉय करने के लिए निकले हो, आपको इंजॉय आना चाहिए। नहीं, मैंने वहां उस पे फील किया यार, आपका थॉट होना चाहिए बस। थॉट है कि वहां जाना है, तो ये स्कूटी एंड हाई फाई बाइक ये कुछ नहीं है। लोग जा रहे हैं, लोग साइकिल से भी जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं। मैं अभी सुना आपका एक फ्रेंड है वो ऑल इंडिया वॉक पे निकले हुए हैं। यस। तो साइकिल से उड़ो, वो तो पैदल। यस। वो तो, और हाँ, वो तो पैर ब्लॉगिंग पे निकले हुए हैं। लोग मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, वो पैरों की ब्लॉगिंग राइट नाउ। अभी क्या है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ उससे। हाँ। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट। मैं कभी कुछ डिसअपॉइंटेड होता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार कहाँ पहुंच। लोगों के लिए तो एक बार सोचना ना कि पैरों से चल के पूरा इंडिया पार करेंगे, हाँ, वो सोचने में दहला देता है। और वो बंदा, और एक और चीज मैंने उससे, आपने बोला ना कभी डिसअपॉइंट होती है और नेगेटिव वाइब्स की चीजें होती है, मैंने उससे सीखा। वो डेली न्यू होम में रहता है, न्यू लोग मिलते हैं उससे डेली, बट थॉट उसने बताया मैं सोच लेता हूँ मुझे आगे मिलने वाला है कोई, मुझे आज स्टे होगा, मुझे खाना खाना है। मैंने वो चीज, मैं वो ब्लॉग्स डालता है ना, मैं उससे पहले सब कुछ देखा हुआ है मैंने। तो मैं उस चीज से बहुत मोटिवेट होता हूँ कि आप अच्छा सोचो ऐसे, जो कि मेरे साथ भी। आप रेगुलर नहीं कर पाए मोटो ब्लॉगिंग ज्यादा? मैं कैमरा शाय हूँ, मैं बोल नहीं सकता, बट मैं आज बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने क्योंकि वीडियोस थोड़े बहुत आपके देखे, तो उसमें रील्स वगैरह ही थोड़ी बहुत रहती थी, शॉर्ट्स रहते थे। उसमें भी आप नहीं होते थे, आप लाइक सीनरी दिखा रहे होते थे, रोड्स वगैरह। क्या है, ऑडियो आवाज वगैरह तो खैर आपका कभी सुनने को ज्यादा मिला नहीं। तो अभी शायद आपने रोक दिया है मोटो ब्लॉगिंग, कुछ आप मेरे को अपडेटेड नहीं है, लाइक कुछ अभी कर नहीं रहे हो? थोड़ा मैं स्टूडियो में ज्यादा बिजी हो गया। जब तक केडी यहाँ पे थे तब तक उनका सपोर्ट था, अभी फिर जब वो कनाडा चले गए तो इट इज ऑल ऑन यू कि सारा चीजें आपको ही मैनेज करना है। तो आप पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, इस वजह से आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहे। हाँ, अभी नहीं कर पा रहा, बट मैं करनी जल्दी जाने वाला हूँ फिर से। कहाँ पे प्लान कर रहे हो? वही अपने फ्रेंड के पास। अब वो जहाँ पे है वहीं जाएंगे घूमने। जो वो ऑल इंडिया वॉक? ऑल इंडिया वॉक, यस। अच्छा।
तो लाइक मोटो व्लॉगिंग वहां पे? हाँ वही अगेन मैं ट्राई करूंगा इस बार, क्योंकि मैं अब स्टार्ट करना है मुझे ट्रैवल भी काफी, सो मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करना है, वो चीज आपसे भी सीखूंगा मैं। हम तो आपको देख के सीख रहे हैं, आपको देख के हिम्मत आई है तब से ये सब करने की। अच्छा शादी कब कर रहे हो? कब? ये क्वेश्चन अचानक कहाँ से आ गया भाई? शादी वादी कब कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो बहुत सारे काम है, अभी तो बहुत ट्रैवल करना है। ठीक है, फिर भी गोल भी है वो काफी। अच्छा चलो, अभी शादी तो देखो करनी है, मेरे ख्याल से टाइम भी आपका आ ही गया है। एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, लाइक जैसे शादी करोगे तो आपके मॉम रिश्ता देखते हैं, किसी भी आर्टिस्ट का जब शादी का टाइम आता है, चाहे वो फीमेल आर्टिस्ट हो चाहे वो मेल आर्टिस्ट हो, जब उसकी शादी के लिए उसके पेरेंट्स निकलते हैं, आपको क्या लगता है लाइक सोशली लोग कितना कंफर्टेबल हैं अपनी लड़की एक आर्टिस्ट के घर में उसको शादी करने को? कोई भी लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। देखो अगर वो विद इन द इंडस्ट्री वाला चीज है, अगर आप किसी टैटू आर्टिस्ट से ही मैरी करते हो तो शी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स, उसके पेरेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे। बट आउट ऑफ नोवेयर अगर आप कोई भी रैंडम जगह पे जाकर के बोलते हो कि भाई आपको क्या लगता है कि लोग कितना कंफर्टेबल होंगे किसी भी आर्टिस्ट को मतलब मैरी के लिए? बट वहां पे अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन आता है ना, अंडरस्टैंड होने चाहिए दोनों आपस में। एंड फाइनेंशियली तो अब कोई किसी लड़की को किसी को मतलब देना वो चीज तो पहले वो देखना पड़ेगा ना, स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई लड़की अगर वहां पे शादी कर रही है वो चीज कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर उसमें कुछ कमी है तो सबको फिर वही इंजीनियर और डॉक्टर वगैरह ही नजर आते हैं, है ना? आप कह रहे हो कुल मिला के बात ये है कि सारी बात पैसे पे आके टिक सारी बात पैसे पे। अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो किसी को अपने घर में लड़की देने का दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा नहीं कमा रहे हो तो ऑब्वियसली चाहे आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो वहां पे लड़की नहीं देना चाहता। यही चीज। चलो इसी नोट के साथ हम कंप्लीट करते हैं। दानिश ये बहुत इंजॉयबल पॉडकास्ट था आपके साथ, मैंने भी एंजॉय किया। होप ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा और आगे आने वाले टाइम में आप और हम बहुत सारे पॉडकास्ट दोबारा करने वाले हैं। So that is it in this podcast. I hope आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी नॉलेज गेन हुआ होगा। दानिश का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फॉलो करना चाहते हैं जरूर फॉलो कीजिए। कोई भी टैटू अगर कराना है आप जरूर उनसे करा सकते हैं। मेरा रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट शायद मिल जाए, मगर मैं गारंटी देता हूँ आपको क्वालिटी टैटू बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, इस वीडियो को लाइक बटन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट आर्टिस्ट के साथ।